आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट्स और तथ्य आपके समक्ष रखना चाहेगी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में वैक्सीनेशन की आड़ में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आज जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सामाजिक लोग, कुछ नेक सरकारें लोगों की जानें बचाने का काम कर रही हैं, वहां एक और वैक्सीनेशन की आड़ में एक घोटाला रचा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर बीते 5 दिन से युवाओं के लिए जितने भी टीकाकरण केंद्र थे वो बंद पड़े हैं, उन पे ताला लग चुका है। यूथ के लिए जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हमने सेटअप करे थे वो बंद हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को, और खाली दिल्ली को ही नहीं, देश के कई राज्यों को वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध नहीं करा रही। ये दृश्य आपको दिल्ली में नहीं, देश के कई कोनों में नजर आएंगे, जहां युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। तो एक और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर फ्री में दिल्ली सरकार युवाओं को टीका लगवाती है, अन्य राज्य सरकारें भी अपने राज्य के युवाओं को मुफ्त में टीका लगवाती हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। और दूसरी ओर राज्यों में जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से जमकर वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है। प्राइवेट वैक्सीनेशन यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहां हजारों लाखों वैक्सीन की डोजेज, वैक्सीन वाइल्स अस्पतालों के पास है। दिल्ली का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां सरकार के सारे केंद्र बंद, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को वैक्सीन मुहैया नहीं करा रही है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया करा रही है। अगर आज भी दिल्ली का कोई युवा अपना वैक्सीनेशन कराना चाहे तो सरकारी सेंटर तो बंद है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जहां वैक्सीन लगाने से के आपसे एक टीका लगाने का आपसे 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की रकम वसूली जाती है, वो सारे सेंटर चल रहे हैं। यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मुनाफा कमा के दिया जाए, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा कैसे कराया जाए, जनता को कैसे लूटा जाए, और एक वैक्सीनेशन की आड़ में घोटाला कैसे किया जाए, उस दिशा में काम चल रहा है। और दूसरी ओर सरकारी तंत्र की जितनी वैक्सीनेशन है उससे बंद करा दिया गया है, ताकि लोग यहां जा ही ना सकें। हर व्यक्ति मजबूर हो जाए प्राइवेट सेंटर में जाकर अपनी जेब से पैसे खर्च कर प्राइवेट अस्पतालों को और वैक्सीन कंपनियों को पैसा देने के लिए मजबूर हो जाए। आज दिल्ली में और देश भर की भी अगर बात करें तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने का रेट, एक डोज यानी कि एक टीके का रेट है कम से कम 1000 रुपए, कहीं कहीं जगह 1100 रुपए है, कहीं कहीं जगह 1200, 1250, कहीं कहीं जगह तो 1500 रुपए एक टीके का रेट है। यानी कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो और हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, एक पहली डोज और कुछ हफ्ते बाद दूसरी डोज, यानी कि 5 लोगों का कुल मिलाकर 10 डोज जो उन्हें लगेंगे, उसका खर्चा कम से कम एक परिवार का, 5 व्यक्तियों वाले परिवार का 10,000 रुपए आएगा। जो सरकार फ्री में करवा रही थी, जो दिल्ली सरकार मुफ्त में टीका लगवा रही थी एक परिवार को, उस परिवार से 10,000 रुपए कैसे वसूले जाएं और एक घोटाला किया जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। मैं आज ये कहना चाहूंगा
कि ये जो दृश्य दिल्ली में है और देश भर में है, ये बहुत ही चौंका देने वाले हैं कि सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर जहां मुफ्त में वैक्सीन लगती है वो सारे बंद, और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर जहां 1,000 रुपए, 1,200, 1,500 रुपए में एक टीका लगता है, वो सारे चल रहे हैं। यहां वैक्सीन एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। यहां वैक्सीन का समुंदर बह रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। यहां वैक्सीन की वाइल्स खत्म हो गई हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।